हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी ये वीडियो कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन के अंदर मेडिवल सिस्टम ऑफ एजुकेशन यानी कि मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था या फिर उसको मुस्लिमकालीन शिक्षा व्यवस्था भी बोलते हैं, उसका ये भाग 2 है। भाग 1 आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वीडियो बाइलिंगुअल है, आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ये मिल जाएगी। चलिए, इससे पहले हमने पढ़ा था कि शिक्षा व्यवस्था किस तरह से होती थी। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि उसके फ़ायदे और नुकसान क्या थे, मेरिट्स क्या थे उस व्यवस्था के और डीमेरिट्स क्या थे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, मेरिट्स ऑफ मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम या फिर मुस्लिमकालीन शिक्षा प्रणाली के प्रमुख गुण। तो सबसे पहला देखिए, अरेंजमेंट फॉर फ्री एजुकेशन। फ्री एजुकेशन यानी कि निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था थी। आपको जो भी बताया जा रहा है आप उसको नोट डाउन करिए, और ये मेन पॉइंट्स अगर आपको याद रहेंगे तो डिटेल आप अपने आप लिख सकते हैं। तो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी, यानी कि ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। जो एम्परर्स होते थे वो एक अच्छी ज़मीन प्रोवाइड करते थे जहाँ पर मदरसा बनाया जा सके, मकतब्स बनाया जा सके, फाइनेंशियल एड्स प्रोवाइड करते थे, जिससे कि जो शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छे से रन कर सके, बहुत ही अच्छे से चलाई जा सके। इवन जो मदरसाज और मकतब्स में जो हॉस्टल्स थे जहाँ पर बच्चे रहते थे उनको फ्री फूड, क्लोथ्स, लॉजिंग्स ये सब प्रोवाइड की जाती थी। उनको उनकी जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती थी वो सब उनको फ्री में प्रोवाइड की जाती थी। तो ओवरऑल फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी पढ़ाई होती थी। नेक्स्ट देखिए, स्टेट पैट्रोनेज ऑफ एजुकेशन। शिक्षा को राज्य का संरक्षण प्राप्त था। शिक्षा किसके अंडर में होती थी? राज्य के संरक्षण के अंडर होती थी। जो एम्परर्स होते थे, जो रिच पीपल्स होते थे, वो फाइनेंशियल हेल्प करते थे ताकि ये मदरसा वगैरह अच्छे से चलाए जा सके। इनमें अच्छे टीचर्स, जो एबल टीचर्स होते हैं, उनको अपॉइंट किया जा सके। तो उन सब का जो जितना भी फाइनेंशियल जो भी खर्चा आता था उसको जो एम्परर्स होते थे या फिर सोसाइटी के जो रिच लोग होते थे वो उसको पूरा करते थे। तो देखिए, मकतब्स, मदरसाज, लाइब्रेरीज सब इस टाइम पे कंस्ट्रक्ट कराए थे। और मदरसा बनाने के लिए, मकतब्स बनाने के लिए, लाइब्रेरीज बनाने के लिए जो ज़मीन होती थी वो कौन प्रोवाइड करता था? वो भी राजा ही प्रोवाइड करता था। तो ओवरऑल सिर्फ स्टूडेंट्स को सिर्फ पढ़ने जाना होता था, उनको सिर्फ शिक्षा प्राप्त करने जाना होता था, बाकी सब उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता था। नेक्स्ट देखिए, बिगिनिंग ऑफ स्कॉलरशिप। इस टाइम पर स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्तियों का भी आरंभ किया गया था। तो छात्रवृत्ति किसको मिलती थी? छात्रवृत्ति उनको मिलती थी जो किसी भी फील्ड में, या तो लिटरेचर में या फिर किसी स्किल, आर्ट और स्किल्स में, किसी भी फील्ड में, रिलीजन वाले फील्ड में, इस्लामिक रिलीजन में बहुत अच्छा है, उसके बारे में बहुत अच्छे से जानता है, मतलब किसी भी फील्ड में बहुत ज़्यादा एबल जो स्टूडेंट्स होते थे उनको स्कॉलरशिप मिलती थी। जैसे कि आज के टाइम में कास्ट के अकॉर्डिंग मिलती है, उस टाइम एबिलिटी के अकॉर्डिंग मिलती थी। फिर उसमें ये नहीं देखा जाता था कि कौन रिच है और कौन नहीं है। तो फाइनेंशियल हेल्प उनको प्रोवाइड की जाती थी छात्रवृत्ति के थ्रू जो किसी फील्ड में बहुत ज़्यादा एबल होते थे, ताकि वो आगे की शिक्षा अपनी कंटिन्यू कर सकें। उनको एनकरेजमेंट देने के लिए ये स्टार्ट की गई थी। तो आप इंग्लिश में भी लिख लीजिए, स्टूडेंट्स हु पजेस्ड स्पेशल एबिलिटी इन द फील्ड ऑफ इस्लामिक रिलीजन, literature, philosophy, arts and skills, and they were provided financial aid to continuously increase their knowledge and skill. ओके, उनके नॉलेज और स्किल को बढ़ाने के लिए, उनके ज्ञान का प्रसार करने के लिए उनको स्कॉलरशिप दी जाती थी कि कोई स्टूडेंट अगर वो बहुत गरीब है तो अपनी आगे की जो शिक्षा है उसको रोके ना, उसको और ज़्यादा बढ़ाए, एक्सप्लोर करे। नेक्स्ट देखिए, सेपरेट अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा के लिए पृथक पृथक व्यवस्था थी। यानी कि ये देखिए, सभी सिस्टम में हुआ करता था। वैदिक सिस्टम में, जो वैदिक पीरियड में था, उसमें
जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो घरों में दी जाती थी और हायर एजुकेशन गुरुकुल्स में दी जाती थी। इसी तरह बुद्धिस्ट पीरियड में जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो मठ में दी जाती थी और हायर एजुकेशन थी मठ और विहार में दी जाती थी, प्राइमरी और हायर एजुकेशन। इसी तरह जैसे ही मुस्लिम काल आया तो मुस्लिम काल में जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो कहाँ दी जाती थी, मकतब्स में दी जाती थी, और सेकेंडरी एजुकेशन कहाँ दी जाती थी, मदरसाज में। तो ये अलग अलग व्यवस्था थी। इस तरह से उनको अलग अलग जो प्राइमरी के स्टूडेंट्स होते थे वो मकतब्स में पढ़ते थे और जो सेकेंडरी के स्टूडेंट्स होते थे वो मदरसाज में पढ़ते थे। नेक्स्ट देखिए, एम्फेसिस ऑन प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्ञान के समुचित विकास पर बल। ज्ञान के समुचित विकास पर बल दिया जाता था, यानी कि उनको धार्मिक और सांस्कृतिक शिक्षा भी दी जाती थी। जो बुकिश नॉलेज है उसके साथ साथ उनको उनकी कल्चर और रिलीजन से रिलेटेड नॉलेज भी उनको प्रोवाइड की जाती थी। तो उनका रिलीजन इस्लामिक होता था, इस्लामिक रिलीजन और इस्लामिक कल्चर उनको सिखाया जाता था। तो इस तरह से उनका ऑल ओवर डेवलपमेंट किया जाता था, उनका समुचित विकास किया जाता था। देखिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाने की वजह से थोड़ा थोड़ा मिक्सअप हो जाता है, बाकी आप लोग डिटेल्स लिख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है अलॉन्ग विद रिलीजन एंड कल्चर। तो रिलीजन में आप इस्लामिक लिख लीजिए क्योंकि ये मुस्लिम कालीन शिक्षा थी, तो इसमें इस्लामिक से रिलेटेड ही चीज़ें धर्म में पढ़ाई जाती थी। बाकी सब्जेक्ट जो आज आप पढ़ते हैं उसी टाइप के होते थे, लेकिन जो इनकी धार्मिक पुस्तक होती थी, इस्लामिक कल्चर होता था, वो इसमें इनको सिखाया जाता था। जैसे वैदिक पीरियड में हिंदू कल्चर सिखाया जाता था, मुस्लिम काल में मुस्लिम कल्चर सिखाया जाता था। नेक्स्ट देखिए, एनकरेजमेंट टू लिटरेचर, साहित्य को प्रोत्साहन दिया गया था। जैसे लाइब्रेरी बनाई गई थी, लाइब्रेरी क्रिएट की गई थी लिटरेचर से संबंधित, ताकि जो स्टूडेंट्स होते थे वो उसको सीखें। क्रिएटिव वर्क इन एनी फील्ड, किसी भी फील्ड में मतलब कोई क्रिएटिव वर्क जो करता था उसके लिए लाइब्रेरी वगैरह की सुविधा होती थी, ताकि उसकी नॉलेज के लिए उनको बुक्स इजीली मिल जाए। तो लाइब्रेरीज़ में के थ्रू उनको साहित्य को प्रोत्साहन मिलता था। नेक्स्ट देखिए, एजुकेशन ऑफ हिस्ट्री राइटिंग, इतिहास लेखन की शिक्षा। तो उनको क्या होता था, जो मुग़ल एम्परर्स होते थे वो सेल्फ एडमायरेशन में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। मतलब उनकी तारीफ़ हो, उनके बारे में लिखा जाए, उनकी जो भी बहादुरी के किस्से हैं वो आगे भी जाके लोग पढ़ें। तो इस तरह से वो चाहते थे कि उनके जो पूर्वजों ने जो एक्ट किए हैं, जो भी काम किए हैं, उनको लिखा जाए और उनको पॉम्पस एंड ग्रैंडिलोक्वेंट वे में प्रसारित किया जाए, यानी कि अपनी तारीफ़ को थोड़ा और बढ़ा चढ़ाकर लिखवाना वो पसंद करते थे। तो आप समझ गए होंगे, मैं अब यहाँ पर लिख देती हूँ, पॉम्पस एंड ग्रैंडिलोक्वेंट मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा तारीफ़, मतलब अति कर देना, हद से ज़्यादा तारीफ़ वो अपने बारे में लिखवाना पसंद करते थे। ऑब्वियसली अगर आप अपने बारे में कोई बुक लिख रहे हैं तो आप अपनी बुराइयाँ लिखेंगे, लेकिन अपनी तारीफ़ें भी बढ़ा चढ़ा कर लिखवाना पसंद करेंगे। तो इस तरह से होता था। और वो अरेंजमेंट करते थे कि जो उनके बारे में नरेशंस जो लिखी जा रही हैं उनको बहुत ही स्किलफुल वे में लिखा जाए। जो भी उनके बारे में जो स्टोरियाँ सुनाई जाए आगे, बहुत ही स्किलफुल वे में लिखी जाए, ताकि आगे के लिए बहुत ही लोग उसको सुने तो उनके मन में मतलब प्राउड हो, इस तरह से लिखवाई जाती थी। नेक्स्ट देखिए, डेवलपमेंट ऑफ मॉनिटोरियल सिस्टम। मॉनिटोरियल सिस्टम में आप समझ रहे हैं तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मॉनिटोरियल मतलब मॉनिटर से समझ सकते हैं आप। मॉनिटर क्या करता है, पूरी क्लास को देखता है कि मतलब बच्चा कोई शोर तो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब निगरानी रखता है। तो निगरानी प्रणाली का विकास भी इसी टाइम पे किया गया था, यानी कि जो हायर क्लास के जो स्टूडेंट्स होते थे वो जूनियर क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, वरिष्ठ छात्र कनिष्ठ छात्रों को शिक्षा देते थे।
जैसे 10th 12th के बच्चे हो गए तो वो जाके 5th 6th 7th 8th के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो इसको निगरानी प्रणाली विकास कहा गया। नेक्स्ट देखिए, बेस्ट अरेंजमेंट ऑफ आर्ट्स स्किल्स एंड वोकेशनल एजुकेशन, यानी कि कला कौशल और व्यावसायिक, सॉरी ये 9th वाला देखिए, बेस्ट अरेंजमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा की बेहतरीन व्यवस्था भी इस टाइम पर की गई थी। मुस्लिम जो एम्परर्स थे उन्होंने अलग तरह के मदरसा बनाए हायर एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। उन्होंने वेल फर्निश्ड लाइब्रेरीज़ बनाई, यानी कि जिसमें बहुत ही अच्छे से टेबल चेयर की व्यवस्था थी, जैसे आज की लाइब्रेरीज़ होती हैं उस टाइप से बहुत ही सुंदर अच्छी लाइब्रेरीज़ बनाई, वेल सेटल्ड वे में बनाई, ताकि हायर एजुकेशन के लिए बहुत ही ईजी हो सके स्टूडेंट्स को बुक प्रोवाइड करवाना। दे ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड वेल फर्निश्ड लाइब्रेरीज एंड अपॉइंट बेस्ट टीचर इन दीज मदरसाज। उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे टीचर्स, जो बहुत ही स्किलफुल टीचर्स थे, उनको अपॉइंट किया इन मदरसा में, क्योंकि अगर आपको हायर एजुकेशन देनी है तो टीचर भी बहुत ही हाईली स्किलफुल होने चाहिए। अच्छा, हाईली स्किलफुल टीचर्स होंगे तो वो बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करवा पाएंगे। और बहुत अच्छे बेस्ट अरेंजमेंट किए गए हायर एजुकेशन को प्रोवाइड करने के लिए। ओनली हाईली एजुकेटेड पर्सन्स वर अपॉइंटेड एट हाई पोस्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ताकि हायर एजुकेशन बहुत ही अच्छी तरह से फल फूल सके, इसका प्रसार बहुत ही अच्छे से हो सके, और जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन लेने जा रहे हैं उनको इसका लाभ प्राप्त हो। नेक्स्ट देखिए, बेस्ट अरेंजमेंट ऑफ आर्ट्स स्किल एंड वोकेशनल एजुकेशन, कला कौशल और व्यावसायिक शिक्षा की सर्वोत्तम व्यवस्था। अब जॉब ओरिएंटेड शिक्षा हो तो आप जानते हैं क्या होती है, वोकेशनल ट्रेनिंग्स होती हैं। तो देखिए, जो मुस्लिम एम्परर्स होते थे वो बहुत ज़्यादा एडमायरर थे, किसके एडमायरर थे वो, आर्ट स्किल एंड वोकेशंस के। तो आप देख सकते हो मुग़ल टाइम के जो कलाकृतियाँ हैं वो कितनी सुंदर सुंदर है, तो वो उसके बहुत ज़्यादा ही फॉन्ट थे, बहुत ज़्यादा फ़ैन थे इन सब चीज़ों के, वो बनवाना पसंद करते थे इन चीज़ों को। तो इसीलिए उन्होंने आर्ट स्किल्स और वोकेशनल एजुकेशन के लिए बहुत ही बेस्ट अरेंजमेंट करवाए। डिफरेंट मदरसा जैसे उन्होंने हायर एजुकेशन के लिए बनवाए थे, ऐसे ही वोकेशनल एजुकेशन के लिए भी बनवाए, ताकि ये क्योंकि ये जॉब ओरिएंटेड होते थे, इसके बाद जो जिस फील्ड में अच्छा होता था उसको उस तरह की जॉब प्रोवाइड की जाती थी। नेक्स्ट देखिए ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, तो डिमेरिट्स आपको सेपरेट वीडियो में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ये मेरिट्स हैं तो आप इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। जो भी बताया है, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं बीच में, तो आप उनको, जब लगातार वीडियो हम रिकॉर्ड करते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनको आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए। जो हिंदी में बताया गया, देखिए कुछ चीज़ें हिंदी में बताई गई हैं, कुछ इंग्लिश में बताई गई हैं, तो उनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। डीमेरिट्स आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।